हाय गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं और मेरा मित्र अनिल हम दोनों बाबा धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि अपने घर से निकलते वक्त हमें हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें दूर एक लाइट जलता हुआ दिखा, लेकिन थोड़ा डर तो लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सुबह के 4 बजे निकल चुके हैं। हालांकि हम लोग चलते चलते थोड़ी देर बाद हम लोग मेन रोड पर पहुँच चुके हैं। मेन रोड पे हम लोग को 1-2 टोटो चलता हुआ दिख रहा, कोई आदमी नहीं दिख रहा हालांकि। तो फिर हम लोग यहाँ से चलते चलते बस स्टैंड पर पहुँच जाते हैं। और बस स्टैंड में जहाँ पर हमारी बस खड़ी है, जिस बस का नाम है परमेश्वर बस, जो कि 4:20 पे काटपुल बाज़ार से निकलती है। तो थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद यहाँ से बस रवाना ले लेगी और हम पार्वती पते नमः हर हर महादेव बोलते हुए यहाँ से हावड़ा स्टेशन के लिए निकल लिए हैं। जिस तरह हमने सोचा था, बस काफ़ी स्पीड में चल रही थी और टाइम से हम कोंटाई से आगे बढ़े। और हम बस की सर्विस इतनी अच्छी लगी कि हम सभी को इसी बस से ही सुबह कोलकाता जाने को सजेस्ट करेंगे। ये बस सुबह 5 बजे को ऑपरेटिव बैंक कोंटाई से निकलती है और ये सुबह 4:20 पे काटपुल से निकलती है, जो कि 8:30 बजे धर्मतल्ला तक पहुंचती है। इनके ड्राइवर साहब इतने मस्त मौला थे, जिनके साथ हम थोड़ा गपशप करते हुए सांतरागाछी और फिर कोलकाता तक पहुंच गए। हमें रास्ते का कुछ पता ही नहीं चला कि इतना ज़्यादा टाइम हम लोग का बीत गया। हालांकि इनके ड्राइवर जो हैं वो बहुत मस्त थे, जिनसे हम लोग बात करते करते पूरा रास्ता ही हम लोग का कट गया। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। फिर कोलकाता तक पहुंच गए। रास्ते में सांतरागाछी के पास हमने ओवर ब्रिज के नीचे एक बस पानी में आधी डूबी मिली। मानना पड़ेगा वेस्ट बंगाल सरकार को, जो रोड पे चलते गाड़ी को पानी में तैरने में मजबूर कर देती। खैर, रास्ता बंद होने के चलते हमें दूसरी रास्ते से जाना पड़ा। मैं रोड के गड्ढों को पार करते हुए धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ ही रहे थे कि हमें दूर जाते हुए सेकंड ब्रिज दिख गया। तो हम लोग सेकंड ब्रिज से होते हुए धीरे धीरे धर्मतला की ओर आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते हम यहाँ से हावड़ा के लिए निकलेंगे। अब आप देख सकते हैं, जो सामने आपको सेकंड ब्रिज दिख रहा होगा, ये जो बड़ा ब्रिज आपको दिख रहा है, ये सेकंड ब्रिज का नज़ारा है। ये देख रहे हैं आप, गंगा घाट के ऊपर से हम लोग होते हुए पार हो रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे देश का जो अजूबा जिसे हम कहते हैं, हावड़ा ब्रिज, उसके ऊपर से हम लोग पार हो रहे हैं और होते होते हम लोग सामने जो स्टेशन है वहाँ पहुँच जाएंगे। आप देख रहे हैं, ये सामने आपको हावड़ा ब्रिज दिख रहा है और इसके ठीक पीछे आपको स्टेशन दिख रहा है। स्टेशन पे हम 8:44 पे पहुँच चुके हैं और स्टेशन में आप लोग देख रहे होंगे कितना रश है यहाँ पे, कितना भीड़ है। चलिए, अब अंदर जाने से पहले हम लोगों को लगा कि चले हम लोग थोड़ा गरम चाय पी लेते हैं। तो एक बिस्कुट के साथ चाय की चुस्की लेते हुए हम आगे बढ़ गए और स्टेशन में एंट्री किया हम लोगों ने। हम लोग एंट्री करने के बाद देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सुबह भीड़ था। लगभग सुबह के 9 बज रहे थे। भीड़ काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा था और हम लोग की ट्रेन आने में भी काफ़ी टाइम था, क्योंकि हम लोग की ट्रेन यहाँ से 11 बजे आने वाली है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जा करके वहाँ पे जो इसका जगह होता है, वेटिंग लॉन्ग जिसे कहते हैं, वेटिंग लॉन्ग पे हम लोगों ने थोड़ा देर वहाँ पे इंतज़ार किया ट्रेन का। लगभग 2-2.5 घंटा वेट करने के बाद हमारी ट्रेन भी आ गई। तो हम लोग जन सैलाब देखने को मिला, आप लोगों को भी हम लोगों ने दिखा रहे हैं। लेकिन हमारी ट्रेन थी कवि गुरु एक्सप्रेस, जिसमें हम लोगों ने सीसी कोच में टिकट लिया था। तो हम लोग अपनी अपनी सीटें बैठ गए। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद ट्रेन चल चुकी है। हालांकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन लोग जो थे वहाँ पे बहुत ही अनजान टाइप से थे। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा देर बैठने के बाद अब हम लोग को मन किया कि नहीं, हम लोग थोड़ा आराम करते हैं।
लगभग 9 घंटे सफ़र के बाद हम ट्रेन सुल्तानगंज पे पहुंच चुकी है, हमारी ट्रेन। तो यहाँ चारों तरफ हमें भगवे कलर पे लिपटे हुए लोग दिख रहे हैं, जो कि माना जाता है यहाँ पे जल ढालने के लिए भगवा कलर की कपड़ा पहन के ही लोग जल ढालने यहाँ पे जाते हैं। हम लोग स्टेशन से बाहर निकले, सुल्तानगंज स्टेशन से बाहर। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिख रही है। और हम लोग वहाँ से कुछ देर चलने के बाद गंगा घाट पे पहुँचेंगे, लेकिन उसके पहले हल्का नाश्ता करके हम लोग गंगा घाट पहुँच चुके हैं। तो अभी गंगा घाट से हम लोग वापस निकल रहे हैं, क्योंकि मोबाइल ले जाना यहाँ अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम लोग मोबाइल को लॉकर पे रख के फिर दोबारा बाहर निकले। और ये हम लोग देखिए नहा धो करके नए कपड़े पहन के यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा दूर पैदल चलने के बाद बस स्टैंड तक आगे बढ़ेंगे। और लगभग यहाँ से 9-10 किलोमीटर लगभग है, हालांकि मैंने नापा तो नहीं है, लेकिन 9-10 किलोमीटर बस स्टैंड है। तो लगभग थोड़ा दूर चलने के बाद ये देख रहे हैं सामने आप, होटल वगैरह भी हैं जहाँ पे रहने और खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पे आपको रहने खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होगी, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ हो जाएं उसका दिक्कत नहीं है, क्योंकि होटल भी काफ़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था अच्छी है। कुछ दूर चलने के बाद हम देख ही रहे हैं, कुछ दूर चलने के बाद जो है हम सामने बस स्टैंड तक पहुँच जाएंगे। बोल बम के गर्जन के साथ हम लोग सभी लोग बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे थे। तो हम और हमारे मित्र दोनों लोग हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप, सामने बस खड़ी है। यही बस देवघर के लिए आती है, जसीडीह के लिए आती है। जिसे जसीडीह जाना है वो जसीडीह जा सकता है, जिसे देवघर जाना है वो देवघर जा सकता है। यहाँ सारा रात आपको अभी श्रावणी मेले में 1 महीने का जो मेला यहाँ पे चलता है, इसमें आपको सारी रात बस चलती हुई मिलेगी। बस के जितने भी अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं वो सभी महादेव का नाम लेते हुए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, बोलबम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बस हमारी जो है देख रहे हैं ये ब्रिज के ऊपर खड़ी हो गई है, और देखते ही देखते झमाझम बारिश जो है स्टार्ट हो गई है। मतलब हमारे को जितनी गर्मी यहाँ लग रही थी आते आते रास्ते में, महादेव ने बरसात करके सारी गर्मी का एहसास 2 मिनट में गायब कर दिया। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे झमाझम बारिश के साथ ही बस भी चलने लगी है। अब ये लगभग यहाँ से 90-95 किलोमीटर का रास्ता है देवघर। और बस के चलते चलते हम लोग देवघर में उतर चुके हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पूरा वीडियो हम बना नहीं पाए बस से उतर करके मंदिर तक जाने का। तो अब मंदिर तक हम जा रहे हैं, बारिश बंद हो गई है, तो फिर सोच रहे हैं कि वीडियो बना लें, आप लोग को पूरा चीज़ दिखा लें। लगभग 40-45 मिनट सफ़र करने के बाद जो है हम लोग धीरे धीरे मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी देख ही रहे होंगे, रास्ता पूरा अंधेरे से भरा हुआ है। लगभग सुबह के 4-4:30 बज रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतनी बारिश हुई है कि हर जगह पानी भरा गया है, जगह जगह आपको भरा हुआ है। थोड़ी दूर आप आगे चलने के बाद आप देखेंगे, ये देखिए सामने बोल बम के कुछ लोग का झुंड जा रहा है। जितना मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को काफ़ी रास्ते में जो है पंडा जी लोग मिलेंगे, प्रेशराइज करेंगे कि आप VIP पास ले लीजिए, उससे आपको डायरेक्ट दर्शन करा देंगे। तो आप VIP पास वगैरह के चक्कर मत पड़िए। जब इतना मेहनत करके इतने दूर से आप लोग बाबा के दर्शन करने जा ही रहे हैं, तो VIP पास के चक्कर में पड़ के कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो हम लोग काफ़ी देर लगभग लाइन में लगे रहे, 4 घंटा 4.5 घंटा के मशक्क़त के बाद ज़बरदस्त बोल बम के नारों के साथ हम ब्रिज से होते हुए फाइनली जल चढ़ा दिए। क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो वहाँ पे मोबाइल निकालने का समय नहीं मिला, तो इसीलिए आपको अंदर का हम वीडियो नहीं दिखा पा रहे थे। वहाँ से हम लोग फटाफट बाहर निकले। बाहर हल्की फुल्की चाय की चुस्कियों के साथ हम लोग जो है पानी टंकी के रास्ते से होते हुए, ये आप देख रहे हैं सामने जो है पानी टंकी के रास्ते से होते हुए हम बस स्टैंड की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे क्या है ना कि बस स्टैंड पे जो है बस चल रही है, बस उतने ही लोगों को लेके जा रही है जितना बस में सीट है। और कुछ झारखंड सरकार और बस माफियाओं की मिली भगत है। जो रास्ता 40 किलोमीटर का था, ये लोग घुमा के उसको जो है 90-95 किलोमीटर टोटल घुमा करके हम लोग को ले करके गए। क्योंकि हम लोग को बासुकीनाथ जाना था, तो देवघर से बासुकीनाथ का रास्ता लगभग 40 से 45 किलोमीटर का ही है, लेकिन बस वाले जो है पूरा घुमा करके हम लोग को लेकर के गए।
और हम लोग देख रहे हैं कि मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन इनके बदमाशी की वजह से केवल हमें जो है पैसा ज़्यादा देना पड़ा। अब यहाँ झारखंड सरकार के द्वारा और कुछ बस माफियाओं के द्वारा ज़बरदस्ती पैसा वसूला जा रहा है। 40-45 किलोमीटर का 100 रुपये ले रहे हैं। सुल्तानगंज से देवघर का रास्ता भी ज़्यादा नहीं था, 90-95 किलोमीटर का था। उसका भी पेमेंट इन्होंने जो है उसका भी भाड़ा 200 रुपये लिया। कोई बात नहीं, इन सरकारों के बारे में फालतू बात करने से, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब पहुँच चुके हैं बासुकीनाथ। आप देख ही रहोगे सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब हालांकि सावन के महीने में भीड़ तो रहता ही है, लेकिन उस हिसाब से आज का भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं इसके पहले भी 4-5 बार बाबा के धाम में आ चुका हूँ, लेकिन आज इस बार आकर के मुझे लग रहा है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। कोई बात नहीं है, अगर जिस जगह भीड़ ना हो वहाँ आने का मज़ा भी नहीं है। हालांकि माना जाता है कि अगर बाबा धाम आप गए हैं तो आपको बासुकीनाथ भी जाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो यात्रा है वो असफल माना जाता है। जगह जगह यहाँ पे देखिए, ये ऊपर जो है शेड लगे हुए हैं और गर्मी से बचने के लिए फव्वारे भी लगे हुए हैं। पानी का फव्वारा लगा हुआ है ताकि जो भी दर्शनार्थी हैं उन्हें, वो खाली पैर नंगे पाँव ही जाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। व्यवस्था सब तगड़ी दिख रही है। हालांकि यहाँ पे वैद्यनाथ से भीड़ हल्का कम है, लेकिन तब भी भीड़ तो है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करके, वापस हम लोग देवघर के लिए रवाना होंगे। यहाँ से वापस देवघर के लिए बस पकड़ लेंगे। तो ये देख रहे हैं दोनों तरफ काफ़ी दुकानें वगैरह हैं, लोग अपने अपने रास्ते को जा रहे हैं। और हम लोग वापस देवघर के लिए बस पकड़ ही चुके थे। थोड़ी दूर जाने के बाद हमारा बस पंचर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर टायर खोल के रखा हुआ है, पंचर हो गया है। रोड के साइड में ही गाड़ी लगाकर ये टायर चेंज किया जा रहा है। और कुछ इंजीनियर साहब लोग हैं, इंजीनियर बम लोग, जो लोग गाड़ी को पंचर चेंज करते, मतलब टायर चेंज करते हुए लोग खड़े होकर देख रहे हैं रोड के किनारे। यही ऐसे मूर्ख इंसान है जिनकी वजह से रोड पे हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं। अरे जो रोड में टायर चेंज कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप तो साइड में रहिए। अभी चलते रोड पे देखिए कितनी स्पीड में पीछे से एक बस आ रही है, लेकिन इन लोगों को उन सब चीज़ों का होश नहीं है। कोई बात नहीं है, बस का टायर फटाफट बन गया है। अब बनने के बाद हम लोग थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हम लोग को त्रिकूट पर्वत दिखता है, जिस पर्वत के बारे में माना जाता है कि यहाँ पे बेल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। यहीं का बेलपत्र जो है बाबा जी के यहाँ चढ़ता है। और बेलपत्र के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा औषधियाँ भी पाई जाती हैं। माना जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा औषधियाँ पाई जाती हैं। और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं बाबा बैद्यनाथ के यहाँ। देवघर पहुंचने के बाद हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए रूपा कंपनी की तरफ से यहाँ पर कांवरियों के लिए बहुत बढ़िया जो है निःशुल्क भोजन शिविर लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पर अंदर हम लोग जा कर के देखते हैं कि खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है। हम लोग ऑलरेडी खाना खा चुके थे, तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया यहाँ पे, वरना ज़रूर टेस्ट करते कैसा था। फिर हम लोग टोटो पकड़ के यहाँ से जसीडीह के लिए निकल पड़ते हैं। देख रहे हैं बारिश अभी बंद नहीं हुई है, जसीडीह हम लोग पहुँच भी चुके हैं। तो टोटो के बैठ के हम लोग जसीडीह आए हैं। अब जसीडीह में मुझे कोई अच्छा लगा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 5000-6000 लोगों की भीड़ थी। लेकिन ये जो आप सामने टॉयलेट देख रहे हैं, ये पे एंड यूज़ टॉयलेट है, लेकिन इतना साफ़ सुथरा टॉयलेट है जो कि मैंने इतने लोगों की भीड़ में इतना अच्छा टॉयलेट कभी कहीं नहीं देखा था। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना साफ़ सुथरा जो है यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था है। तो हम लोग फिर जसीडीह स्टेशन में आते हैं। लगभग हम लोग तो यहाँ 2-2:30 बजे पहुँच ही चुके थे। तो हम लोग की ट्रेन 9 बजे है, तो इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं अभी हम लोग के अपने यहाँ ट्रेन आने का। और थोड़ी देर इंतज़ार करते करते हमारी ट्रेन आती हुई दिख गई हम लोगों को। ये देखिए सामने से हमारी ट्रेन आ भी रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। जो सुबह से हम लोग को बारिश मिला है, पूरे रास्ते हल्का फुल्का कर 1-2 घंटे के लिए ही बंद हुआ होगा, नहीं तो पूरे रास्ते हम लोग को बारिश का सामना करना पड़ा। मज़ा भी आया, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन हम लोग अपने बॉगी का इंतज़ार कर रहे हैं खड़े होकर के। जैसे ही हमारी बॉगी अभी आएगी तो फिर हम लोग अपने अपने बॉगी पे बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद गाड़ी आई है। लगभग हम लोग 2 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, रात के 9 बजे। तो हम समझ सकते हैं 7 घंटे 8 घंटे इंतज़ार करने के बाद जा कर के जो है हम लोग की ट्रेन आई है अभी यहाँ पे। और ये हमारी बॉगी भी देखिए आ चुकी है हमारे सामने। हम लोग एकदम देर ना करते हुए फटाफट जो है ट्रेन रुकते ही हम लोग जल्दी से जल्दी ट्रेन में चढ़ेंगे
और चढ़ के थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो हम लोग आराम करेंगे, इसलिए पहले से ही मैंने टिकट करवा रखा था, रिजर्वेशन करवा रखा था, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन अंदर आके मुझे देखने को मिलता है यहाँ पे पहले ही रेलवे के स्टाफ लोग अपना बैठ करके जो है जगह छेके हुए हैं। हम लोग को बैठने की दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने बोला रेलवे स्टाफ को कि आप लोग अपना जगह देख के कहाँ बैठना है नहीं बैठना, हम लोग को तो आराम करना भाई, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो फिर 6 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग देखिए हावड़ा स्टेशन पहुँच जाते हैं। हावड़ा स्टेशन हम लोग को राइट टाइम पे ट्रेन उतार दिया, लगभग 3 साढ़े 3 बजे। बाहर निकल के हम लोग बस पकड़ लेते हैं घर के लिए। अभी तो ये बस कोंटाई तक जाएगी बस, तो हम लोग बस में बैठ चुके हैं कोंटाई आने के लिए। और कोंटाई से उतर के अब हम लोग काठपुर बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि काठपुर बाज़ार से करके मुझे मेरे घर की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा थोड़ा बताइएगा ज़रूर, और जो भी कमी रहेगा मुझे बताइएगा, मैं उस कमियों को ठीक कर लूँगा। और थैंक यू सो मच वेरी मच। कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस किस जगह पे थोड़ा कम बेसी दिक्कत परेशानी देखना पड़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे और भी वीडियो दोबारा बनाने का साहस मिल सके। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये अभी चैनल नया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप लोग की सपोर्ट के बिना सब कुछ अधूरा रहेगा। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट में लिख के बताइएगा जहाँ जहाँ कमी रहेगा उस कमियों को मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हर हर महादेव और जय वैद्यनाथ जी की बोल बम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।